एक अभी हाल की जो है एक लिस्टिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के, और इस सेक्टर को लेकर के सरकार की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू है कि सस्ते घर बने और उनकी फाइनेंस की व्यवस्था बेहतर हो। ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? और इसके साथ साथ, हालांकि इस सेक्टर से तो नहीं, लेकिन एमएनएम फाइनेंस को लेकर के भी काफ़ी क्वेरीज हमारे पास है। लेकिन पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, हाल की लिस्टिंग है, लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। वेरी बुलिश ऑन द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, जिसमें प्राइवेट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ। ऑलमोस्ट 25-30% वाई ये ग्रो करके आज तक आया हुआ है। 7-8 साल ही हुआ है ये कंपनी को एस्टेब्लिश हुए हुए। आईपीओ वाज सुपर, मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म किया था, बट आईपीओ के बाद जिस तरीके से मार्केट नेगेटिव हुआ तो वहां पे लोगों ने उसको प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से उसको बुक करके ऑलमोस्ट 105-110 तक लेके आए थे। मुझे लगता है कि अगर किसी को 2 या 3 साल का व्यू है और हाउसिंग फाइनेंस में बहुत पॉजिटिव रखना है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगले 2 साल में हाउसिंग एज ए सेक्टर बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आएगा। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑब्वियसली इट्स ए लीडर इन द प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस व्हेन इट कंपेयर टू पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग। ये तीनों में अगर कंपैरिजन करते हो, मुझे लगता है कि अग्रेसिव मूव बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही करता है। तो ओवरऑल फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली मुझे लगता है कि ये डिप्स पे ऐड करना चाहिए। 110-115 के रेंज में यू शुड स्टार्ट एडिंग मोर, बट मोर देन 1 और 2 इयर्स के व्यू के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में शायद ये लिमिटेड परफॉर्मेंस करे, मतलब मुझे लगता है कि 120-130 तक ये मतलब वहां पे ही करते रहे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके नंबर्स बहुत अच्छे आने लगे, जिस तरीके से Q3 भी नंबर्स बहुत अच्छे थे इसके, इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे, बट बिकॉज ऑफ मार्केट मोमेंटम थोड़ा सा नीचे आया था। तो ओवरऑल वेरी बुलिश, बाय ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म।